बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के लिए अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। चैत्य और बिहार में मुख्य अंतर क्या है? चैत्य और बिहार जो दोनों ही बौद्ध से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से, तो इसमें दोनों स्थल हैं। चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। कनिष्क के रवा तक अभिलेख अफगानिस्तान में वर्णित 4 शहर हैं। इसमें कितने शहर हैं? 4। कौन कौन से? साकेत, पहला क्या है हमारा? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। उसके बाद प्राचीन काल में ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती थी, ये अपरहत भूमि कहलाती थी। अपरहत। चोल राजाओं में किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की? सीलोन यानी जो वर्तमान में श्रीलंका है, राजेंद्र प्रथम ने। उसके बाद महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसकी सभा में थे? कुमारपाल, पाल वंश के जो राजा थे, कुमारपाल के दरबार में। मुगल काल की किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है दहसाला व्यवस्था या बंदोबस्त व्यवस्था। टोडरमल जो थे इसके मुखिया थे और अकबर के समय में ये लागू थी। उसके बाद है फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को शान ए फतेहपुर या शान ए सीकरी के नाम से जाना जाता है? वहाँ की जो जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद है चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग। चालकोलिथिक को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ? हड़प्पा संस्कृति में चांदी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है। नचकेता और यम किसमें? कठोपनिषद में इसका विवरण है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? वर्षों में पूछ रहा है, तो ये अंतर है 135 वर्ष। 135 वर्ष। क्या है? वर्तमान कैलेंडर जो है उसमें से 57 जोड़ देने पर क्या हमें प्राप्त होता? विक्रम संवत। और 78 घटा देने पर शक संवत। और 78 और 57 को जोड़ देंगे, 78 और प्लस 57, 7 8 15 के 5 और 7 5 12 1 13, तो जो हो जाएगा हमारा 135। यानी वो 78 साल पहले शुरू हुआ। जो हमारा विक्रम संवत था वो 78 साल पहले शुरू हुआ और ये 57 साल बाद में। उसके बाद ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है गुरु नानक का। उसके बाद द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? मंगलौर की संधि, जो 11 मार्च 1784 को हुई थी। गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया कि भाई ये तो बहुत ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ये किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। ऋग्वेद के 10 मंडलों के रचनाकार। ऋग्वेद में जो 10 मंडल दे रखे हैं उसके रचनाकार। प्रथम मंडल के कौन है? मधुच्छदा और दीर्घतया। द्वितीय मंडल के हमारे गृत्समद। तृतीय मंडल के विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव। पंचम मंडल के अत्रि। षष्ठम मंडल के भारद्वाज। सप्तम मंडल के वशिष्ठ। अष्टम मंडल के कण्व और आंगिरस। और नवम मंडल के आंगिरस और कश्यप। और दशम मंडल के तृत, इंद्राणी, शची और
श्रद्धा। बौद्ध धर्म के चारों संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की जो चारों संगीतियाँ हुई थी वो पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, फिर तृतीय 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और चतुर्थी 102 ईस्वी में कुंडलवन में। रा वै पा कु, ये याद रखो। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये थी 4 बौद्ध संगीति। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? किसने? उदयन। उदयन जो था उसने उसे किया। किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य को विश्व में श्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है? नटराज जो मूर्ति है वो, उसको स्पेशल स्थान प्राप्त है। बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए राजवंश थे? इमामी। कौन कौन से राजवंश थे? इमाद शाही बरार, आदिल शाही बीजापुर, निजाम शाही अहमदनगर जो है, कुतुब शाही गोलकुंडा और वरीद शाही बीदर। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? इन्होंने कुल मिलाकर के 12 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबय रामायण, बैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली। मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त नस्तलिक है एक प्रकार की फारसी लिपि। नस्तलिक क्या है? एक फारसी लिपि है। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में उल्लिखित देवता हैं, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी कहते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। इसका नाम क्या है? बागोर। बागोर। भोगवा नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का उत्खनन 1955 में किसने किया था? रंगनाथ राव ने। उसके बाद ऐसा विवाह जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल दोने होते थे कहलाता था। इस विवाह को कहते थे हम आर्ष विवाह। आर्ष। मौर्य काल में सिक्कों का जांचकर्ता रूप दर्शक कहलाता था। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक, शुद्ध अद्वैतवाद कौन थे? वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। किस सूफी संत को मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी थी? हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी। उसके बाद किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? लेन पूल ने। दरअसल जो हुमायूं था उसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर, लड़खड़ाने के कारण सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, और उसका जीवन भी लगभग काफ़ी 8-10 साल तो वो निर्वासन पे चला गया था, तो जीवन भी उसका इसी तरह गुजरा। तो इसी को लेकर के उन्होंने ये बात कही थी। अगला है, सल्तनत काल में मुस्तौफी ममालिक का प्रमुख कार्य क्या था? सल्तनत काल में मुस्तौफी ममालिक का कार्य था राज्य के खर्चों की जांच करना, यानी महालेखा परीक्षक का कार्य।